बांग्लादेश से सटा इंडिया का आड़ा तिरछा बॉर्डर 4000 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। इसे रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं। ये न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस के बीच के फासले से भी लंबा है। त्रिपुरा इंडिया का ये तीसरा सबसे छोटा स्टेट 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर त्रिपुरा 1600 आवर्स। कई जगह तो घनी आबादी वाले गांव इंटरनेशनल बॉर्डर के बेहद नजदीक बसे हैं। ये जो 2033 बॉर्डर पिलर है, ये बिल्कुल ये जो एक फैमिली है, इसके 2 भाई अभी बांग्लादेश में, 2 इंडिया में, और उनकी जो परिवार है ये दोनों आधा आधा बटा हुआ है, और ये बॉर्डर पिलर इन दोनों को मतलब आधा आधा करता है। इस इलाके की पुलिसिंग एक उलझन भरा काम है, क्योंकि कई बड़ी एक्सटेंडेड फैमिलीज बॉर्डर के दोनों तरफ रहती हैं। हम लोग ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ ये इंडिया है या बांग्लादेश है। हम लोगों का बहन भी वहाँ पर शादी हो रहा है, मेरा भाई भी वहाँ पर शादी हुआ है, मेरा काका भी उधर की शादी करने वाला है, मेरा नाना का घर भी उधर ही है। लेकिन आबादी से दूर घनी हरियाली से ढकी त्रिपुरा की लो हिल्स मुसीबत पैदा करती हैं। बॉर्डरमैन को यहाँ मस्कीटो नेट फेस मास्क पहनकर चौकसी करनी पड़ती है, क्योंकि इस इलाके में है दुनिया का डेडलीस्ट मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। लोकल इसकी ट्रीटमेंट का कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है, और हम लोगों को इन बंदों को जो है हेक्टर से इवैक्यूएट करना पड़ता है, और चूँकि यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और इस वजह से जो है इसमें कई बार ले जाने में काफ़ी दिक्कत होती है, और बंदा लेट होने से जो है उसकी जान भी जा सकती है। क्रू को भी ये नेट्स पहनाए गए हैं। ये यूनिफॉर्म्स लाइफ और डेथ के बीच बारीक शील्ड का काम करती हैं, और ये खतरनाक इलाका ही इनका असली दुश्मन है। त्रिपुरा के साउथ वेस्ट में 300 किलोमीटर से थोड़ा आगे बीएसएफ के ये जवान रात में चौकसी कर रहे हैं। यहाँ चैलेंजेस बिल्कुल अलग हैं। नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल 200 आवर्स। थर्मल इमेजर पर सस्पिशियस मूवमेंट पकड़ी जाती है। मैंने हैंड हेल्ड थर्मल इमेजर के मॉनिटर पे अभी देखा कि आईवीवीआर 500 मीटर पीछे जाम खड़े हैं। 10 से 15 कैटल का मूवमेंट है, और उनके साथ लगभग 20 से 25 लोग भी हैं जो आईवीवीआर की तरफ बढ़ रहे हैं। पीछा किया और पकड़ लिया। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के 1/4 हिस्से पर फेंस नहीं है। इसी वजह से इन इलाकों में बहुत ज्यादा कैटल स्मगलिंग होती है। 2014 में लाखों डॉलर कीमत के करीब 20 लाख कैटल बॉर्डर के पार स्मगल किए गए थे। बॉर्डरमैन की स्ट्रेटेजिक पेट्रोलिंग टैक्टिक्स की वजह से अब स्मगलिंग में तेजी से कमी आई है। वेस्टर्न बॉर्डर की ही तरह यहाँ ईस्टर्न बॉर्डर पर जमीन पर सिर्फ बोट्स ही नहीं होते। बीएसएफ का स्पेशलाइज्ड वाटर विंग बे ऑफ बंगाल के आसपास के तमाम वाटर चैनल्स को मॉनिटर करता है। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल 10 आवर्स। लगभग 10,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इलाके में फैला सुंदरबन का आकार तकरीबन जमाइका जितना है। इसमें से आधा इंडिया में है और बाकी का बांग्लादेश में। यहां बीएसएफ तय काम को अंजाम देती है। गर्म और उमस भरे सुंदरबन में नहरों, कीचड़ और छोटे आइलैंड्स का एक उलझा हुआ नेटवर्क है। इलाका दलदली है और इसकी वीरानियों में मंडराते हैं जानलेवा क्रीचर्स, डंक मारने वाले से फाड़ डालने वाले तक। दुर्गा उन 3 फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट्स में से एक है, जहां बीएसएफ सुंदरबन के आसपास के दूर दूर तक फैले रिवराइन बॉर्डर को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करती है। 353 टन का हर वेसल लैस है इको साउंडर्स और सैटेलाइट नेविगेशन इक्विपमेंट से, ताकि जवान इस बदलते मंजर पर महारत हासिल कर सकें। दुर्गा में रहते हैं 30 बॉर्डरमैन। बाकियों की तरह ये लैस हैं 4 फास्ट पेट्रोल बोट से, जो स्मगलिंग और घुसपैठ को कंट्रोल करने के लिए फ्लोटिंग चेक पॉइंट्स की तरह काम करती हैं।